एक आरोप लगातार लग रहा है कि जो बात कहते हैं कि हम आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे, किसी के दबाव में फैसले नहीं लेंगे, विदेश नीति के मोर्चे पर लगातार। अभी मैं आपसे पहले असदुद्दीन ओवैसी जो MIM के अध्यक्ष हैं, उनका भी मैं पॉडकास्ट कर रहा था, उनसे भी बात की। उन्होंने कुछ सवाल उठाए, बोले कि जो ट्रम्प कहते हैं उसको कहते हैं ओके। उन्होंने कहा कि ईरान के मसले पर जो हमारे साथ लगातार खड़ा रहा उस पर एक शब्द नहीं बोला गया। ईरान का जहाज़ यहाँ से जा रहा था, उसको अमेरिका ने मार गिराया, उस पर तक कोई कंडोलेंस नहीं दिया गया, कोई आलोचना नहीं की गई। अयातुल्लाह खमेनी को मार दिया गया, नहीं किया गया। उस समय प्रधानमंत्री इजराइल के साथ दिखाई पड़ते हैं, जो एग्रेसर राष्ट्र दिखाई पड़ता है, क्योंकि जहां पर वो गया था। तो क्या विदेश नीति पूरी तरीके से ऐसा नहीं लगता कि ट्रंप या अमेरिका के दबाव में? देखिए, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, अब मैं बिल्कुल तथ्यात्मक उत्तर देता हूं, उससे आपके दर्शक समझ जाएंगे कि ये उनकी या तो नादानी है या शैतानी है। ईरान का विषय आया तो उसके 3 जहाज थे। ये तो उनका निर्णय था, एक जहाज लेके वो गए और उस पर अटैक हो गया। दूसरे जहाज ने कहा कि हम भारत में रुकना चाहते हैं, भारत ने कोच्चि में रुकने को दिया और उनके 250 के लगभग सेलर्स थे, सबको यहां पूरा सम्मानपूर्वक रखा है। अब आइए दूसरी बात, उन्होंने कहा कि अयतुल्लाह खमनई की मृत्यु के ऊपर भारत ने शोक नहीं व्यक्त किया, तो यह बात भी गलत है। भारत के विदेश सचिव ने जाकर ईरान की एम्बेसी में शोक प्रस्ताव पे साइन किए। अब टेक्निकली अगर आप कहें, इब्राहिम रईसी जो राष्ट्रपति थे फरवरी 2025 में मारे गए थे, भारत ने पूरा शोक व्यक्त किया था और राष्ट्रीय शोक भी डिक्लेयर किया था, क्योंकि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ही हेड ऑफ द स्टेट हैं। इवन वो जाके चेक कर लें, यूएन में जो ईरान की मान्यता है तो वहां हेड ऑफ द स्टेट है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ये सुप्रीम लीडर उनका अपना अंदरूनी मामला है। अब उनको अच्छा लगता हो, क्योंकि भारत में भी मनमोहन सिंह जी के जमाने में सुप्रीम लीडर थी एक और सुप्रीम कैबिनेट थी, तो मानी हुई बात है। मगर हेड ऑफ द स्टेट का जो प्रोटोकॉल मिलेगा वो मनमोहन सिंह जी को मिलेगा, सोनिया गांधी जी को नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार से भारत सरकार ने बिल्कुल एज पर रूल्स काम किया था। इब्राहिम रईसी राष्ट्रपति थे तो उनको राष्ट्रपति के अनुसार दिया। खमनई साहब सुप्रीम लीडर थे, बड़े नेता थे, तो उनका शोक वहां जाके व्यक्त किया। मगर अब मैं बताना चाहता हूं, या तो उनको समझ नहीं है इस बात की, या फिर अब ये जनता तय करे कि ये नादानी है, शैतानी। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, हर युद्ध में विपक्ष क्या चाल चलता है कि भारत को कैसे कमजोर किया जाए। रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी तो ये विपक्ष हमसे कह रहा था कि आप सोवियत रूस के खिलाफ, अब तो सोवियत संघ नहीं है, रशिया के खिलाफ वोटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, जो कुछ यूक्रेन के साथ हो रहा है। जबकि रशिया से हमारा सार मेजॉरिटी क्रूड ऑयल रशिया से आ रहा था। अरे उन्हीं की सरकार के जमाने की लीगेसी है कि 60% डिफेंस इक्विपमेंट्स आज भी रशिया से आते हैं। ब्रह्मोस रशिया से आ रहा और कह रहे हैं उस रशिया के खिलाफ वोटिंग कर दो। वाह, बहुत अच्छी विदेश नीति बता रहे हैं, भारत के नागरिकों की हित की बात कर रहे हैं। अब आइए दूसरी चीज, अब वो कहते हैं इजराइल और हमास में लड़ाई हुई, जो कुछ हुआ वो गलत है। कोई भी व्यक्ति मारा जाए तो संवेदना होनी चाहिए। तो भाई साहब, गाजा से तो हमको धेला नहीं आता था। अब इजराइल के साथ, इजराइल से हमारा डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस के तमाम इनपुट्स और तमाम इंस्ट्रूमेंट्स, इनपुट्स नहीं इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं हमारे। अगर आप देखें तो साहब उसके खिलाफ लड़ जाओ, यानी जहां से कुछ नहीं मिल रहा उसकी बजाय। अब आइए अमेरिका और ईरान के साथ, मैं लोगों से पूछना चाहता हूं, भारत का सबसे ज्यादा ट्रेड किस कंट्री के साथ है? अमेरिका के साथ, लगभग $140 बिलियन। और उसमें सबसे बड़ा ट्रेड सरप्लस किसका है? भारत का $45 बिलियन का, मतलब ये प्री टैरिफ में $45 बिलियन, यानी हम 3.5 से 4 लाख करोड़ रुपए अमेरिका से कमाते थे। तू लड़ जा अमेरिका के खिलाफ। ये आप क्या सोच रहे हैं भाई? आप ये करना क्या चाह रहे हैं? अब ईरान की जो लड़ाई है ये इस्लामिक वर्ल्ड की आपसी लड़ाई है। अब वो अबू धाबी, जेद्दा, शारजाह, जॉर्डन, बहरीन, सब जगह पे अटैक हो रहे हैं। हमारे 1 करोड़ भारतवासी वहां रह रहे हैं और ईरान में रह रहे हैं 1,000। नहीं, आप खुल के ईरान के पक्ष में आ जाइए, यानी उन देशों से दुश्मनी ले लीजिए जहां के लोग रह रहे हैं, तो भारतीयों की जान को या उनके भविष्य को खतरे में डाल दीजिए। अब मैं आपसे सिर्फ यह कहना चाहता हूं, ये तथ्य सामने रखकर आपके दर्शक अपने आप निर्णय करें कि जो विपक्ष विदेश नीति में तथाकथित ये जो चोला ओढ़कर हमको समझाने का प्रयास करता है, यह नादानी है या शैतानी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।